जो नेम रिएक्शन एग्जाम के टाइम में देखेंगे, बहुत सारा टीचर नेम रिएक्शन बोल रहा है, नेम रिएक्शन बोल रहा है, आप देख के खुश हो रहा है, टीचर ने इतना आपके लिए हार्ड वर्क करके नेम रिएक्शन अलग से बोल रहा है। ये आप पहले से ही करेंगे, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये वाला चैप्टर आपका हो गया, इस चैप्टर से कितना कितना नेम रिएक्शन आया है वो स्टार्टिंग से ही आप एक कॉपी में लिख के रखें। क्या लिख के रखेंगे? रिएक्शन का जो स्टेटमेंट जो है, जैसे डायजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सैनमियर रिएक्शन आएगा, गैटरमैन रिएक्शन। सैनमियर रिएक्शन क्या होता है? आपका डायजोनियम सॉल्ट में CuCl, HCl, CuBr, HBr, CuCN, HCl देने से आपका दोनों जो CuCl और CuBr बोला वो वहां पर क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन होगा, और CuCN HCN देने से साइनोबेंजीन होगा, वो भी सैनमियर रिएक्शन। मतलब वो जो स्टेटमेंट डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर आप CuCl HBr HCl दे रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो, यही लाइन आपको लिख के रखना है और उसके साथ रिएक्शन लिख के रखना, तो हो गया आपका नेम रिएक्शन। ये अलग से एक डिफरेंट ऐसे छोटा वाला कॉपी लेंगे, नहीं तो आपके पास सबसे अच्छा है, इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं जरूरत है, मतलब एकदम 100 पेज रहेगा, ऐसा पेज देख के जस्ट आप लिख के रखिए, वही कॉपी आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जितना जितना चैप्टर हो रहा है उस चैप्टर से नेम रिएक्शन कितना कितना आया वो आप अलग कॉपी में लिख के रखिए, तो देखेंगे कुछ दिन बाद आपका बुक का पीछे में भी दिया हुआ है, ठीक है, बट वो बहुत सारा दिया हुआ है, बट कौन सा पढ़ना होगा जब एग्जाम टाइम में देखेंगे वो आपका दिमाग भी घूम जाएगा। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में आप जो पढ़ रहे हो उसको ही साइड करके रखिए, वो एग्जाम टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बोला था जेईई एडवांस का जो पेपर करने का टाइम में जो नेम रिएक्शन मतलब रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट कहां पर यूज होगा, ये वाला याद रखने के लिए एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, आपको स्टार्टिंग से उसको उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। कैसे आप रिएजेंट को याद रखेंगे? जैसे इस चैप्टर होने के बाद मैं रिएजेंट के बारे में बोलूंगा, इस चैप्टर के अंदर में कितना रिएजेंट और कहां पर क्या रिएजेंट यूज हो रहा है, यही आपको लिख के रखना है। एक 2 कॉपी बनाना, एक रफ कॉपी जहां पर आप लिखना है, ठीक है, जो पढ़ रहा है वही लिखो, और नेम रिएक्शन का एक कॉपी और रिएजेंट का एक कॉपी, ठीक है। कौन सा रिएजेंट? जैसे यहां पर मैं यूज कर रहा हूं CuCl HCl, तो CuCl HCl रिएजेंट का काम क्या है, कहां पर यूज होता है, क्या प्रोडक्ट देता है, बस ये वाला वर्ड आपको लिख के रखना है। जैसे CuCl सैनमियर रिएजेंट में यूज होता है, आप लिख के रखा, कहां पर यूज होगा, डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर, क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म करेगा, तो हो गया CuCl का रिएजेंट का काम। ये वाला आप स्टार्टिंग से करेंगे, एग्जाम टाइम में आपका कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री रहेंगे। ऐसा नहीं है एग्जाम टाइम में हर चीज याद रखना है। आप क्या करने जाते हो स्टार्टिंग में, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा करता है, एग्जाम टाइम में हर कुछ सब कुछ पढ़ना है, अरे पहले से पढ़ के रख। आपका स्ट्रेटेजी ऐसे होना चाहिए, एग्जाम टाइम में आप कूल रहेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप फिक्स रहेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। आप हड़बड़ी करेंगे, एग्जाम भी हड़बड़ी में होता है। देखिए, जो भी करना है आपको ही करना है, तो इसलिए आपको ही पहले से प्लानिंग करके चलना हो। प्लानिंग ऐसा नहीं है, बहुत लंबा नहीं और नहीं होना चाहिए, शॉर्ट प्लानिंग, जो आप पढ़ रहे हो उसको सेपरेट कर करके पढ़ो, ठीक है। और नोट बनाने के लिए आपको याद रखना है, तो नोट ऐसे बनाइए, लिख के रखिए, जो पढ़ रहे हो वही लिख के रखिए, वही आपका नोट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट